बोल को कंटिन्यू करूँ उससे पहले आप लोगों को मिला देता हूँ हमारे जियान के नए लुक से, जो कि अब पहले से काफी भौकाली लग रहा है। उसकी न्यू ड्रेस ने तो एकदम चार चांद लगा दिए। अब आ जाते हैं अपनी नोवेल पे। तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, जियान ने ओल्ड घोस्ट को चकमा दे दिया था अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी की वजह से, और वहां से बाहर निकल आया था। और उसके बाद अपनी पूरी टोली को लेके वहां से भागने लगता, मगर तभी अचानक से हॉल के अंदर से आवाज आती है। अब जैसा कि तुम सभी लोग यहाँ पे आ चुके हो, अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से जाएगी तुम लोगों की लाश। और एक आसमान में स्पेस पड़ता और वहां से निकलता है ओल्ड घोस्ट। वहीं पे आवाज सुन के जियान की पूरी टोली होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, मगर वो नहीं रुकते और वो आगे तरफ जा रहे होते हैं। देखिए जो ओल्ड घोस्ट होता है तुरंत ही अपने ऑरे को बाहर निकालता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और बोलता है स्पेशल सील। इतना बोलते हैं उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलता और एक बैरियर फॉर्म हो जाता पूरी वैली के ऊपर। जैसे देख के जियान की जो पूरी टोली होती है एकदम से हैरान हो जाती है और अपनी ब्रेक लगाती और पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर खड़ा था ओल्ड घोस्ट। अभी उसकी नजर फेंगजुन के ऊपर पड़ जाती और बोलती है अरे तुम भी यहाँ पर आए हो, मगर अभी के लिए तुम उसे ढूंढते ढूंढते गलत जगह घुस आई हो, और ऊपर से इतनी हिम्मत कर दी मेरे होलोप्सोल पे डकैती डालने की। अब तो तुम मारे ही जाओगे, साथ ही साथ तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन भी। वहीं पे ये सब सुन के जो फेंगजुन होती है वो कोई फालतू की डायलॉग बाजी नहीं करती है और बोलते कि अभी के लिए जो मैटर वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब हमारे ग्रुप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब यहाँ से हमारा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जरूरी आज यहाँ पे कोई ना कोई मारा जाएगा। वहीं पे ओल्ड घोस्ट अभी के लिए जो हंसने में लगा हुआ होता है और फेंगजुन से बोलता है कि अभी के लिए थोड़ी देर तू रुक जा, सबसे पहले इस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पागल बनाने की हिम्मत की अपनी एक मामूली सी टेक्निक से। दो कौड़ी का डाउजूम। और तब बोलती है वो रिलीज करता अपनी असली पावर, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता और उसकी बॉडी में से जो ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसे देख के जियान समझ जाता है कि अभी के लिए उसे मारना चाहता है। और अपने मन में बोलता है कि भले मैंने अभी के लिए अपनी 3 मिस्ट्री चेंजेस को भी यूज कर लिया, मगर फिर भी इसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मगर फिर भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मेरे पास 4 हेवनली फ्लेम है। इस वजह से मैं 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता हूँ, तो वो इसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, मगर उसको बनाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। मगर जो ओल्ड घोस्ट है वो अभी के लिए मुझे इतना टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा कोई भी एक्शन लूं। और ऐसा जिन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसके जो सभी साथी थे उनके ऊपर फिर से हमला कर दिया था होलोप्सोल के बाकी के एल्डरो में, और वो सभी लोग बिजी हो गए थे। अब जियान और जिया खड़े थे, तभी जियान की जिया के ऊपर जाती और देखकर बोलता कि अभी के लिए छोटी लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही इसकी जो बॉडी है वो भी एंशिएंट ड्रैगन की है, मगर अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी। इस वजह से इस ओल्ड घोस्ट का सामना करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर तभी अचानक से जो जिया होती है वो जियान के सामने आ जाती है और बोलती है ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देती हूँ। ये सुन के जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए संभाल लोगी क्या, तुम सच में ऐसा कर लोगी। ये सुन के जो जिया होती है एकदम सीरियस होती है, बोलती है तो फिर तुम्हें यहाँ पे कोई और दिखाई दे रहा जो तुम्हारी यहाँ पे आके मदद करेगा। वहीं पे जिन जिया को इतने सीरियस देखता तो उसकी एकदम से बोलती बंद हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि ठीक है अभी के लिए तुम इसे संभाल के रखो, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसे नहीं संभाल पा रही तब तुम इसे छोड़ देना और अपने कदमों को पीछे ले लेना। ये सुन के जो जिया होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर तुरंत ही ओल्ड घोस्ट के सामने आ जाती है और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलता उसका पर्पल ऑरा, जो कि कुछ ही देर के अंदर बढ़ जाता और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पिलर बाहर निकलता और फिर हमें देखने को मिलती उस पिलर के अंदर से बड़की जिया। जैसे देखिए जियान की एकदम हवा चेंज हो जाती है और पहचान जाते हैं ये तो वही बड़की जिया है जैसे उसे सबसे पहले जीमा एम्पायर के अंदर देखा था। वहीं पे बड़की जिया बनने के बाद जो जिया होती है वो जियान की तरफ देखती है और उसे छेड़ने लगती है, जैसे देखिए जियान के जो होश होते हैं कुछ देर के लिए उड़ जाते हैं, मगर तभी वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है ना मुन्ना ना, कंट्रोल डर की पत्ती अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से वो उससे बोलता है कि तुम अभी के लिए काफी ज्यादा चेंज हो गई, मगर तुम अभी के लिए ध्यान रखना अपना। और इतना बोलती है अपनी 3000 लोटस आर्ट फिल्म को बाहर निकाल लेता है और उसे डिवाइड कर देता है 3 अलग अलग फिल्मों में। वहीं पे जो जिया होती है एकदम सीरियस हो जाती है और ओल्ड घोस्ट की तरफ देखती है और वो अभी के लिए उसे देख के सेंस कर पा रही थी कि सामने वाला जो बंदा वो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे अभी के लिए उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर वो उसे नहीं रोकती तो बाकी फाइटों के अंदर चला जाएगा। तब उसके दोस्तों की जो हालत होगी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका सामना अभी के लिए कोई भी नहीं कर सकता है और उन्होंने अभी के लिए जो कुछ भी किया उन सभी के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसी वजह से इसे तब तक रोकना होगा जब तक जियान अपना सबसे पावरफुल अटैक को नहीं बना लेता है इसे रोकने के लिए। ये बोल के जो जिया होती है गहरी सांस लेती और बोलती अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी के लिए जियान को उतना टाइम तो देना होगा जब वो अपने अटैक को तैयार कर पाए। वहीं पे जो ओल्ड घोस्ट होता है वो भी जिया को देखे थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए जिया की पावर को सेंस नहीं कर पा रहा था, मगर अभी के लिए उसका जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा था कि अभी के लिए जो लड़की है उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसी वजह से वो अपने मन बोलता है ये लड़की बहुत ही अजीब है, इसके ऊपर कोई इस तरीके की टेक्निक का यूज किया जिससे इसके ऑरे को पूरी तरीके से हाइड कर दिया गया है। मगर तभी उसकी नजर जाती है जिया के पीछे खड़ी हुई जान के ऊपर, जिसने अभी के लिए अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को सेपरेट कर दिया होता है, जिसके बाद वो अपनी मास्टर की रिंग को टच करता और इसके अंदर से निकल आती है बोन चिलिंग फ्लेम और अब जियान के सामने आ चुकी थी 4 हेवनली फ्लेम, जिसे देखे ओल्ड घोस्ट की तो एकदम से हवा उड़ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि 4 हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि किसी के पास अगर एक हेवनली फ्लेम भी हो तो उसकी इज्जत काफी ज्यादा होती है, मगर जियान के पास तो 4 4 हेवनली फ्लेम है। इस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और साथ ही वो उनकी पावर को भी जानता था। मगर तभी जो जियान था उन 4 हेवनली फ्लेम को गोल गोल रानी कहता कहता पानी खिलाने लगता है। ये देखिए ओल्ड घोस्ट की एकदम से वहियां उड़ जाती है और वो समझ जाता है कि जियान कुछ खतरनाक तैयार कर रहा है, इस वजह से उसे ऐसा करने से पहले रोकना होगा। मगर तभी वो जियान से बोलता है कि बच्चे तू अभी के लिए जो करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, इसके चक्कर में तू खुद मारा जाएगा और आसपास के 2 लोगों को और लपेट ले जाएगा, इस वजह से रुक जाओ और मेरे हाथों से प्रेम पूर्वक मार। और ये बोल के जियान को रोकने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा होता है उसकी बॉडी में से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसे सेंस करके
तो होलोप्सोल के प्रोटेक्टर भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, उनकी पूरी रूह कांप रही थी। मगर जो जिया होती है वो एकदम फुल जोश में होती है उसे रोकने के लिए। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने हाथ में अपनी ब्लडी दुकी को बाहर निकाले था और जिया को दिखाते हुए बोलता, बच्ची साइड हट जा, अगर तू मेरे हाथ तो नहीं मरना चाहती। ये सुन के जिया होती है बोलती, अबे फालतू की डायलॉग बाजी मत कर, अगर दम है तो आजा। मगर अभी के लिए जिया बेचारी थोड़ी सी डर रही थी। वहीं पे सुन के जो ओल्ड गोस्ट होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता कि तू भी उस लड़की की तरह है, एक नंबर की बदतमीज और एक नंबर की अकड़ू। और ये बोलती कर वो अपने हाथ को एकदम से मूव करता है, जिस वजह से जिया के आसपास का जो स्पेस होता है एकदम से चटकने लगता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ लेता है। और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है अगर वहाँ पे एक डाउजोंग होता वो भी मारा जाता। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, जिस वजह से जिया के आसपास का जो पूरा स्पेस होता है वो फट जाता है और जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिया के जो पैर होते हैं वो थोड़ी सी लड़खड़ाने लगते हैं। मगर तभी अचानक से उसकी बॉडी में से निकलता है उसका पर्पल ग्लो, जो कि आसपास के स्पेस से जाके टकराता है और जो स्पेस होता है एकदम से नॉर्मल हो जाता है और जो प्रेशर होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये देख के ओल्ड गोस्ट एकदम से हैरान हो जाता है। अभी जो जिया होती है बोलती है, अभी के लिए तुम्हारी स्पेस अटैक हो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं इनकी बाप हूँ, इस वजह से तू स्पेस अटैक के अंदर तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है, लड़की तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अगर यहाँ पे एक डाउजिंग लेवल के पीक स्टार का वॉरियर तो वो भी मारा जाता, इस वजह से अब तुम्हें दिखानी पड़ेगी मेरी असली पावर। और इतना बोलते वो अपने एक पंच को बनाता और उसके अंदर अपनी दिल्ली को डाल लेता। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसके साथ ही वो जिया की तरफ एकदम से सूट हो जाता है और जब वो मूव करता है तो आसपास को जो स्पेस होता है वो भी फट जाता है, क्योंकि उस अटैक की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिसे देख के भी जिया के एकदम से हवा चेंज हो जाते और वो भी अपने एक पंच को बनाती और उसके अंदर डालती अपनी पर्पल दुई की, जिस वजह से उसके पंच के पास काफी ज्यादा पर्पल कलर का ऑरा कलेक्ट हो जाता है। तभी उस ऑरे में से निकलता है एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जिसके बाद वो भी काउंटर अटैक कर देती और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिस वजह से आसपास की जो स्पेस होता है उसकी तो जी फट जाती है और आसपास में जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से निकलती है बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव। वहीं पे जो जिया होती है वो कुछ कदम पीछे चली जाती है और उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी थोड़ी सी हलचल होने लगती है और फिर कुछ देर बाद जो एनर्जी होती है पूरी तरीके से साफ हो जाती है और फिर उसकी नजर पड़ती है जिया की पर। और अभी के लिए उसकी आंखों में एकदम सरप्राइज होता है, क्योंकि वो अभी के लिए जिया के इस पावरफुल अटैक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। इस वजह से वो जिया से बोलता है, सच में तुम्हारी जो टेक्निक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तुम्हारा पंच और मेरा पंच आपस में टकराया था तुम्हारे पंच ने आसपास के स्पेस को फाड़ दिया था और वो अभी के लिए कोई नॉर्मल स्पेस क्रैक्स नहीं होते, क्योंकि वो अभी के लिए मेरे ऑरे को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिस वजह से जो मेरी अटैक की पावर थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। सच में तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा अजीब हो। तभी उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, जिसे देखते कर उसकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि जियान लगातार 4 हेवनली फ्लेम को मिलाने में, जिस वजह से जियान के हाथों के बीच में काफी बड़ी एक एनर्जी की बॉल बन चुकी थी और उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकली थी। इस वजह से जो पूरी बैली होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। इस वजह से ओल्ड गोस्ट होता बोलते कि अभी के लिए मुझे और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 हेवनली प्लेन का जो अटैक होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वजह से इस लड़के को ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं देना होगा मुझे। इतना बोलते वो अपनी जगह से गायब हो जाता और जिया के सामने आ जाता और हमला कर देता उसकी चेस्ट के ऊपर। ये सब देख के जिया समझ जाती कि अब वो उसे मारना चाहता है, इस वजह से उसके जो अटैक है अब वो काफी ज्यादा घातक हो गए हैं। तभी जो जिया होती है वो भी अपने एक पंच को बनाती है और उसके ऊपर काउंटर हमला कर देती है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे ओल्ड गोस्ट के अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से जिया उनको संभालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ऐसी कुछ देर तक उनके बीच में लगे तेरी चलती रहती है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिया के ऊपर, जिस वजह से जिया होती है कुछ कदम पीछे चली जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है, मगर वो तुरंत ही अपने खून को पहुंचती और फिर से तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। वही पे सब देखे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते ये लड़की सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने अभी के लिए इससे फाइट करी उससे मुझे आइडिया हो चुका है ये अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग पर है और ये मैं अभी के लिए डाउजोंग की 5 स्टार की पीक पर हूँ, मगर फिर भी ये अभी के लिए मेरे अटैकों को झेल पा रही है। ये लड़की तो अभी के लिए उस लड़के से भी ऊपर है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, इस वजह से उसकी चमड़ी नॉर्मल कैसे हो सकती है। और ये सभी बात है वो अभी के लिए इसलिए बोला होता है क्योंकि उसका जो हाथ था वो अभी के लिए कांपने में लगा हुआ था, क्योंकि जिया ने जितनी मार खाई है उतनी पिटाई भी लगाई है। तभी वो गुस्से से अपनी मोटी को बंद करता और बोलते बिल्कुल भी साधारण नहीं है दोनों बच्चे, इस वजह से किसी भी कीमत पे इन दोनों को मानना होगा, वरना फ्यूचर में ये काफी ज्यादा तकलीफ देंगे होलोप्सोल को, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी इतने खतरनाक बच्चे नहीं देखे हैं। इतना बोलते वो जोर से चिल्ला था स्टार पिकिंग हैंड। ये सुनते जो जिया होती है एकदम से अलर्ट हो जाती है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है और जब ये जिया देखती है तो समझ जाती है कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस वजह से वो अपने कदमों को पीछे लेती है, मगर वो पीछे जा पाती है उससे पहले जिया के पास आ जाता है ओल्ड गोस्ट और उसे दबोचने लगता है। तो जिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जिया की गर्दन को दबोच लेता है और बोलता है कि अब मरने का टाइम आ गया है। और इतना बोलती वो जिया की गर्दन को दबाता उसके पीछे अपीयर होता है एक स्पेशल क्रैक्स और उसके अंदर से निकल आता है बालूवार और वो सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता और बोलता है कि जल्दी से उसे छोड़ दे वरना तू मारा जाएगा। अब ये सुन के जो ओल्ड गोस्ट था वो बीच में फंस जाता है, क्योंकि अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या वो जिया को मार डाले या फिर अपनी हालत खराब होने से बचा ले, क्योंकि वो जिया की गर्दन को छोड़ के पीछे हट सकता है। तभी वो तुरंत ही फैसला ले लेता है और जिया की गर्दन को छोड़ देता और अपना एक पंच बनाता और सीधा हमला कर देता है बालू भाई की पंच में, जिस वजह से दोनों की पंच आपस में टकराते और दोनों वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी जो बालू भाई होते हैं वो जिया के पास आ जाते और बोलते आप ठीक तो हो ना। वही पे जिया थोड़ा सा खांसती और बोलती है बड़े बालू भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो ब्लॉगर बन गए थे, आप तो दुनिया की सैर पे निकले थे, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जो बालू भाई होते हैं जो जो हंसने लगते और जिया से
बोलते उस जगह देखो। तो जिया भी उस स्पेस की तरफ देखने तभी बालू भाई हंसते हुए बोलती है, तो जैसा कि आप अभी के लिए आप समझ ही चुकी होगी कि अभी के लिए मुझे यहाँ पे पटका गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्पेस नहीं है। मैं तो बस थाईलैंड के अंदर घूम रहा होता, थाई मसाज लेने की सोच रहा होता हूँ, मगर तभी अचानक से कोई उठाता है मुझे और उठा के यहाँ पे फेंक देता है, वो भी बिना परमिशन के। ये सब सुन के आप लोगों की तरह जिया के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं पे जो ओल्ड गुस्सा था उसका चेहरा तो एकदम से लटक चुका था और गुस्से से बालू भाई को देख रहा होता, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, जिसे देखते कर उसकी एकदम से पैंट में सुसु निकल आती है, क्योंकि जो हमारा ठरकी हीरो था उसने अपना काम कर दिया था और उसके हाथों के बीच में वही होता है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट के अंदर बताना, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी का खतरनाक होने वाला है, जहाँ पे जो हमारा हीरो वो मौत की कतार में पहुंच जाएगा और जो लोही की तलवार वो सभी लोगों को बचाने के लिए सुसाइड करने के लिए जाने लगेगा, क्योंकि जो होलो सोल का लाइनअप वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा। इस वजह से फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और साथ ही कमेंट के अंदर बताना आपको जियान का नया लुक कैसा लगा। लग रहा है ना एकदम भौकाली। और हाँ, जिन्होंने अभी की वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।